हेल्पेज और कहलूर मेडिकल फाउंडेशन के सौजन्य से हो रहा है। पहले तो मैं रंजीत जी का धन्यवाद करूंगा जो शिमला से आए हैं और इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। मेन मकसद है हमारा वृद्धजनों को लेकर। अच्छा, वृद्धजनों की बहुत सारी समस्या होती है, तो आप वैसे को बताएं क्या क्या समस्या होती है कि वृद्धजनों की समस्या होती क्या है और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वैसे कोई इतने साथ बैठे वृद्ध, तो आप बताएंगे क्या होती है समस्याएं? सर आप बताएंगे? हाँ, तो कोई नहीं आई। नहीं, ऐसा तो समस्या आई हो। आप कौन है? होती है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और इसके अलावा बाकी प्रॉब्लम ये रहती है तकरीबन सीनियर सिटीजन की कि जब घर के कई इशू ऐसे हो जाते हैं कि उनका जो पालन पोषण बड़ी मुश्किल स्टेज में चला जाता है, क्योंकि आजकल के बात कर रहे हैं ना, वो है डिजिटल की साक्षरता के जो होता है हमारा जो डिजिटल जो लिटरेसी है उसकी। इससे पहले भी जो आपको वीडियो मैंने दिखाए हैं वो है हमारा डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, जिस पर हमने काम किया और वो वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल साक्षरता कि जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, उनको सबसे प्रॉब्लम आती है। देखो, जो पढ़े लिखे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो उसमें वो दिक्कतें आदमी को होनी शुरू, और खासकर बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी के अंतर्गत जो है हेल्पेज इंडिया ने ये एक स्टार्ट किया प्रोग्राम, जिसमें और अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हेल्पेज ने, जिनके साथ कहलूर मेडिकल फाउंडेशन मिलकर काम कर रही है, ठीक है, और ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर रही है। तो अब हम जानते हैं जो वृद्ध क्यों जरूरी है। अब मकसद एक क्वेश्चन ये उठता है कि इनके लिए क्यों जरूरी है, बुजुर्गों के लिए क्यों जरूरी है, कोई बताया क्यों जरूरी है? आप में से कोई बताया कि डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल साक्षरता क्यों बुजुर्गों के लिए जरूरी है? तो आप में से कोई बताएगा इसके बारे में? ठगी से बचना, ठीक है, और आगे? ठगी से बचना, और भी बहुत साइबर अपराध हो रहे उनसे सावधान रहना। तो बहुत, और दूसरा इसमें एक है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, ठीक है। जब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, तो उनको इतने जो वो अपने उसमें रहते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता, तो इसलिए जैसे कई बार आपने बोला कि फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि वो अनभिज्ञ होते हैं इस चीज़ से, उनको इसके बारे में पता नहीं होता। और दूसरा है कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारे समाज के साथ कनेक्टिविटी, क्योंकि जितनी हमारी कनेक्टिविटी रहेगी लोगों के साथ ना, उतना ही हम आगे लोगों से बात कर पाएंगे और समाज से जुड़ेंगे, एक जुड़ाव होगा समाज के साथ हमारा। और खासकर वृद्धों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, अगर समाज के साथ जुड़ेंगे या उसके साथ जुड़ेंगे। ये होता क्या कि वृद्धावस्था में जो जैसे आपने बताया ना प्रॉब्लम होती है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एंजाइटी। जब आदमी अकेला होता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो एंजाइटी में जाता है, ठीक है। तो जब आप इससे जुड़ेंगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम कुछ तो उसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस चीज़ का। तीसरा है परिवार और दोस्तों के साथ जो जुड़ना, ठीक है। और ये दो तो कारण हमारे पास मेन है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो इसके लिए हमारे बुजुर्गों को साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हमारे पास ना, और उन ऐपों में हम क्या करते हैं, फटाफट उसको कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी होना, और सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो ऑनलाइन है, उसके लिए भी हमें जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और कई चीज़ें जो है ना, आप जैसे हेल्पेज की हम बात करते हैं, हेल्पेज एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ है, ये तो वो बताएंगे आप। और जो कहलूर फाउंडेशन की मैं बात करता हूँ, ये हमने 2019 में बनाई थी यहाँ पे, उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और बपराल से ही रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बाहर की कोई संस्था है हमारी, ये संस्था हमारी यहीं से रजिस्टर्ड है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी आपको लगता है कोई सुझाव हमें दे सकते हैं तो आप वो दीजिए, हम उसको नोट करेंगे और उसको